हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि आपके लिए सरप्राइज ऑफर में लेकर आने वाला हूँ, जो मैं आज उसका डेट अनाउंसमेंट में कर दे रहा हूँ। तो हम लोग के कितने तारीख 25 मई 25 मई को 25 मई को 1 मिनट क्या होगा, कोई बात नहीं, चलिए कोई देखिए 25 मई को कितने तारीख को 25 मई को मैं आपके लिए YouTube पर डेली हम लोग का रेगुलर बेसिस पर क्लास चलने वाला है, ठीक है। कितने तारीख में बोला 25 मई को, ठीक है। वाईटी का हमारा बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों 2024 नीट एक्सपेरिमेंट के लिए रहेंगे, ठीक है। ओके, बात ये डेट याद कर लीजिए, ये डेट हमेशा याद कर लीजिए 25 मई से, ठीक है। और क्लासेस हमारी मॉर्निंग्स में चलेंगे बायो, फिर आफ्टरनून में फिजिक्स या केमिस्ट्री, फिर इवनिंग में फिजिक्स या केमिस्ट्री, कोई का भी क्लास एक रहेगा। तो एक दिन में हमारे 4 सेशन होने वाले हैं, 2 बायो के और एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री के। और ओके, आर यू गेटिंग पॉइंट? बातें समझ आ रही है? तो समझ में चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले क्लास 11 का यूनिट हम लोग कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ जो सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ उसमें क्लास 12 का भी यूनिट हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे, शाम का जो हमारा सेशन होगा, ठीक ना, ठीक है ना। ओके, तो सेल में जैसे आपको 2-3 सेशन लिए, उसमें मैंने बताया सेल के बारे में कि सेल हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ मैंने बताया था, और ये भी कहा था बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कौन हमारा है, वो सेल। अरे ओके, बात समझ आ रही है ना? कौन थी हमारी? वो हमारी थी सेल। यहाँ तो पॉइंट क्लियर है ना आप लोग को? बात समझ आ रही है? वो कौन थी हमारी? वो हमारी थी सेल। ओके, तो नेक्स्ट में बात करेंगे सेल के बारे में, और भी कई सारी बातें। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो आगे चलते हैं। तो बिलोंग द लेवल ऑफ सेल ऑफ लाइफ। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि जो हमारी लेवल है सेल का, क्या करेगा, लाइफ का ऑर्गेनाइज करेगा, हमारी लाइफ को बनाएगा, हमारी लाइफ को कंप्लीट करेगा। वो किसके अकॉर्डिंग? वो हमारे किसके अकॉर्डिंग हुआ? वो हमारे सेल के अकॉर्डिंग हुआ। सेल, ठीक है। सेल हमारी लाइफ को कंप्लीटली अच्छी तरह क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। जैसे और भी मैं आपको कई सारी बातें बताने वाला हूँ, जैसे क्या है, प्रोटोप्लाज्मा that is from cytoplasma, प्रोटोप्लाज्मा, हैंगेज एंड फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। ये क्या हमारे हैं, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ द प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा क्या है, फिजिकल बेसिक्स ऑफ लाइफ है, जो साइटोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल इज द प्रेजेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्मा एंड साइटोप्लाज्मा। आर्गेनिक पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सेल के अंदर ये सारे जो हैं, जितने सारे पार्ट्स, जैसे मैंने आपको बोला था, जो हमारी कोई भी ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कैसे होगी, जब हमारे सेल के सारे पार्ट्स उसको मिलकर क्या करेंगे, बनाएंगे। बातें समझ आ रही है? चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट, तो सेल, जब सेल की बात आती है तो सेल को डिस्कवरी कौन किए थे हमारे? सबसे पहले साइंटिस्ट आ जाते हैं जब सेल की बात आती है। तो कौन हमारे साइंटिस्ट है? वो हमारे साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का तो नाम सुना ही होगा आपने। कौन हमारे साइंटिस्ट है? वो साइंटिस्ट हमारे हैं रॉबर्ट हुक। कितने में? इन 1665 में। मैं एक छोटी सी
स्टोरी आपको बता रहा हूँ। हमारे यूनान के राजा, अंग्रेज के जो राजा थे, उन्होंने जो सेल को डिस्कवरी करने के लिए सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस को ऐसा बोला कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा डिस्कवरी करके दो जिससे मैं चीज़ों को इन डिटेल देख सकूँ, उसके आउटर एंड मतलब अंदर, बाहर से जो चीज़ें दिखाई अच्छी तरह देती है, अंदर भी उसको डीप में जान सकूँ चीज़ें क्या है। तो क्रिस्टोफर ने उस चीज़ को कर दिया डिलीट, और उसको किसको दे दिया? उन्होंने दे दिया रॉबर्ट हुक को। जैसे रॉबर्ट हुक को इसका अनुभव हुआ, उनको जब ये चीज़ मिला तो रॉबर्ट हुक ने कर दिया कमाल। वो कर दिया कमाल। क्या किया उन्होंने? सबसे पहले माइक्रोस्कोप का क्या क्या डिस्कवरी किया। और मैंने बताया क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी किसी का डिस्कवरी किया था, क्या आपको मालूम है? वो किए थे दूरबीन का आविष्कार। माइक्रोस्कोप नहीं, दूरबीन का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर ने। तो रॉबर्ट हुक को जब मिला तो उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप इन डिटेल ऑर्गेनिज्म लुक एट को देखने के लिए क्या किया? आविष्कार किया था। अब इन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया। उसके बाद सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने वाले माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले जब उन्होंने ऐसा डिस्कवरी किया तो उन्होंने देखा कि इससे मैं कुछ चीज़ों को देखता हूँ। तो सबसे पहले वो उनको कोर्क, देखिए सबसे पहले वो हमारे जो है ब्रेक ओ डेड ट्री, एक ट्री मतलब एक पेड़ के पास गए, उन्होंने उनको कोर्क दिखाई दिया। उस ट्री में क्या उनको मिला? हनी कैप यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। ऐसे आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर हनी कैप का इस प्रकार ऐसे ही रहता है, ऐसे है ना, ऐसे डिजाइनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो हनी कैप की जब वो देखें तो हनी कैप में इससे और भी बातें आती है, डिटेल्स में आगे आता हूँ। और इसके बाद जो है मैं जस्ट इसको जब वो हनी कैप में देखे तो उस माइक्रोस्कोप के द्वारा जब वो देख रहे थे तो उनको कैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला? कैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए उनको मिला? उनको देखने के लिए मिला ऐसा स्ट्रक्चर। तो उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? उन्होंने उसको नाम दिया कंपार्टमेंट यानी कि कंपार्टमेंट बोले तो रूम, मतलब दो जो है कंपार्टमेंट यानी कि रूम, जो दो ही मतलब जो एक दूसरे, ऐसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था जस्ट अभी, इस प्रकार जो ऐसे आपस में क्या है, एक रूम, दो रूम, तीन रूम, ऐसे है ना रूम्स। तो उन्होंने बोला कि रूम से, इसलिए उनको नाम दे दिया क्या? सेल बोले तो लैटिन वर्ड यानी कि लिटिल रूम ऑफ सेल। उन्होंने क्या कर दिया? उनको सेल कर दिया। बात समझ में आया? तो सेल बस वही आगे चल क्या आगे ऑर्गेनिज्म बन गया हमारा, ठीक। सेल तो कैसा उनको मिला था? उनको कैसा सेल मिला था? डेड सेल मिला था। डेड सेल में उन्होंने डिस्कवरी किया था। बात समझ आ रही है? और बात समझ में आपको बता रहा हूं, डेड सेल में, ठीक, डेड सेल में। यहाँ पे पॉइंट क्लियर है? रॉबर्ट हुक की जो डिस्कवरी कैसे चली, पॉइंट क्लियर। अब आगे आते हैं एक हमारे जो साइंटिस्ट हुए लिवेनहॉक ने, एर्नेस्ट लिवेनहॉक, उन्होंने भी सेल का डिस्कवरी किया। उन्होंने कैसे किया? लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल से सेल का डिस्कवरी किया, और जो हमारे लिवेनहॉक हैं वो हमारे लिविंग सेल है, लिविंग सेल उनको मिले, लिविंग सेल सो उन्होंने डिस्कवरी किया। एनिमल्स मैं कह सकता हूँ, एनिमल्स की बॉडी जो हमारी एनिमल्स की ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स है, उनको लिविंग सेल्स उनको मिले, ठीक है, किनको? हमारे लिवेनहॉक को। यहाँ तो पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यहाँ तो डन एंड डस्टेड है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पर आगे चलते हैं। अगला पार्ट, अब सेल आ गए। तो सेल भी तो कई तरह के होंगे ना। सेल जो हमारे हैं वो भी तो कई तरह के होंगे। तो सेल हमारे कई तरह के हैं। देखिए हमारे सेल कैसे कैसे के हैं? हमारे एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर बोले तो सिंगल,
यूनि बोले तो सिंगल, ओके, और मल्टी बोले तो मेनी, मल्टी बोले तो मेनी यानी कि बहुत। इसमें जो हमारे सेल बनेंगे, इसमें जो हमारे सेल रहेंगे वो बहुत सारे सेल्स रहेंगे। इसमें जो सेल हमारे रहेंगे, कोई भी, मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, हमारे ऑर्गेनिज्म आपस में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है ना, वो कोई तो मल्टी सेलुलर है और कोई यूनिसेलुलर है। तो जो यूनिसेलुलर है वो सिंगल सेल है, ओके, और जो मल्टी सेलुलर मेनी सेल है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? तो आइए और भी समझते हैं। चलिए, तो सिंगल सेल यूनिसेलुलर, जिसमें ईस्ट हो गया हमारा, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यूक्लिनाइड हो गया, सारे क्या हमारे यूनिसेलुलर है। तो इसमें जो अमीबा की मैं बात करता हूँ, अमीबा हमारा जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ क्या है हमारे लिए, प्रोकैरियोटिक नहीं, सॉरी प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। और देखिए एक हमारे आते हैं आरएच बेटेकर। आरएच बेटेकर कौन है? आरएच बेटेकर है क्लासिफिकेशन ऑफ फादर, है ना। उन्होंने हमारे वर्ल्ड में जितने सारे ऑर्गेनिज्म है सबको क्लासिफाइड किए थे। कितने में? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन? आरएच बेटेकर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें दिया था, आरएच बेटेकर ने दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमली, फंगी, प्लांटी और एनिमली, ठीक है। तो जिसमें जो मोनेरा हमारे हैं, मोनेरा वो कौन है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। ओनली फ्रॉम मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हमारे ऑर्गेनिज्म है। बाकी जो है यूकैरियोटिक हमारे जो प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, डिफरेंट है ये। जो मोनेरा हमारा है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, बट जो हमारा प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक क्या है, यूनिसेलुलर है। बात समझ में आ रही है? और गेटिंग पॉइंट? ओके, यहाँ तक डन अंडरस्टूड। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप समझिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ मल्टीसेलुलर के बारे में कुछ। यहाँ तक एक फंडा क्लियर है, तो आइए मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर में क्या मैंने बताया कि मेनी सेल, बहुत सारे सेल रहेंगे। द सेल ग्रुपिंग, बहुत सारे सेल से ऑर्गेनिज्म क्या होगा, उसका निर्माण होगा, मतलब वो बनेगा, ठीक है। तो सेल जैसे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे हमारे बनेंगे मल्टीसेलुलर में। ओके है यहाँ तक डन अंडरस्टूड। तो आइए नेक्स्ट पार्ट। अब हम कुछ किताब की लाइनिंग जान लेते हैं। किताब की लाइनिंग क्या कहती है हमारी? एनसीईआरटी। मैंने बोला था कि आपको एनसीईआरटी का मैं रिगार्डिंग करते हुए आपको मैं पढ़ाऊंगा। बातें समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा दोस्तों को भी बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपेयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटेंडेड एंड, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया, यूनिसेलुलर जो हमारे ऑर्गेनिज्म है आर कंपेयर्ड क्या, इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट है अपने काम करने के लिए। किधर से? जैसे अमीबा के बारे में मैं बात करता हूँ। किसके बारे में? अमीबा के बारे में। जो हमारा अमीबा है वो अनिश्चित है, उसका जो शेप है अनफिक्स्ड है, उसका फिक्स नहीं है। एक ही शेप से वो क्या करता है, भोजन कर लेता है एक ही, और उधर ही शेप, मतलब अपनी शेप को चेंज करके उधर से भोजन को एक्सटर्नल भी कर देता है। जैसे अमीबा को फूड दिखाई दिया, भोजन दिखाई दिया, अब वो यहाँ इस पास ऐसे आएगा तो क्या करेगा, एक ऐसा शेप बना लेगा जिससे वो भोजन क्या करे, खा सके। बस ऐसे खा लेगा, हो गया ना, खा लिया। बात समझ में आ रही है? तो बस जस्ट लाइक वही बात यहाँ लिखी है, तो ये आप लोग अच्छी तरह इसको रीड कर लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ। प्रिपेयरनेस, ये सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको जस्ट आपको बता दी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल does not inherit the independent living, hence the cell of the fundamental structure and the fundamental unit of all living organism, just like organ. And when
लेवेनहॉक जो हमारे फर्स्ट से इन द डिस्क्राइब्ड ए लाइफ सेल, जिन्होंने सेल की लाइफ के बारे में बताया था, कौन? लेवेनहॉक, याद रखिएगा। ओके, रॉबर्ट ब्राउन लेटर्स द डिस्कवरी न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका डिस्कवरी किया? एक मिनट, थोड़ी गलती हो रही है। रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे सॉरी याद हो गया, कोई नहीं, इसको हटाता हूं, डिलीट करो इसको। रॉबर्ट जो ब्राउन हमारे हैं, वो किसकी डिस्कवरी किए थे हमारे? रॉबर्ट ब्राउन ने जो हमारा डिस्कवरी किया, वो किसका डिस्कवरी किया? वो डिस्कवरी किए न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसका डिस्कवरी किया? वो किया न्यूक्लियस। ठीक है, कंप्लीट है बात यहाँ पे, कंप्लीट है सारा चीज। चलिए तो आगे चले हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है सेल थ्योरी की। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना? डन अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है पूरी अच्छी तरह? डन अंडरस्टूड है ना? तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लेंडर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दो हमारे साइंटिस्ट हैं जो हमारे सेल थ्योरी दिए। कौन है दो साइंटिस्ट का नाम क्या है जी? वो साइंटिस्ट हमारे हैं स्लेंडर एंड स्वान। तो स्लेंडर को बॉटनिस्ट कहा जाता है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, एंड स्वान को जूलॉजिस्ट, मतलब जूलॉजी ऑफ द फादर ऑफ स्वान एंड बॉटनी इज द फादर ऑफ स्लेंडर। और गेटिंग पॉइंट? ओके है ना? एनिमल सेल्स, जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे? एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके है ना? और बॉटनी में प्लांट सेल। और गेटिंग पॉइंट है ना? राइट है यहाँ तक। इवन द स्टेजियोस ऑफ द प्लांट सेल, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हम लोग। और अब आता है रुडोल्फ वेयरकुल ने 1855 में उन्होंने कहा ओमिना सेलुला ई सेलुला। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया 1855 में। तुमने रुडोल्फ ने क्या कहा उन्होंने सेल के बारे में? ओमिना सेलुला एंड ई सेलुला। इन द वेरी इंपॉर्टेंट इज द PYQ। ये PYQ आया हुआ है, वैसे CYQ ही बन सकता है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। ओमिना सेलुला ई सेलुला किसने कहा? रुडोल्फ 1855 ने कहा। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? सेल कम्स ऑफ फ्रॉम पेयर, सो सेल कम्स ऑफ फ्रॉम पर एक्सटेंडेड सेल। जो हमारे सेल क्या करते हैं? एक्सटेंड मतलब जैसे मैं आपको एक डिवाइड करना, जैसे देखिए ये कुछ मेरे पास पेपर्स है, क्वेश्चन। अब इसको आप सेल समझ लो। जैसे पहले 1 सेल है, अब ये क्या करेगा? डिवाइड कर कर डबल सेल बनाएगा, ये डिवाइड करके और ट्रिपल बनाएगा। मतलब वो क्या करेगा? हमारे जो सेल हैं प्री एक्सटेंड हो रहे, मतलब डिवाइड करके अपने में क्या नंबर्स को क्या करेंगे? इंक्रीज करके बढ़ाएंगे। और गेटिंग पॉइंट? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? डन अंडरस्टूड है, कंप्लीट है ना? आइए नेक्स्ट पॉइंट। बात मॉडल सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में तो पढ़ रहे हैं। अब सेल थ्योरी में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मॉडल सेल थ्योरी के। क्या पढ़ेंगे? मॉडल सेल थ्योरी पढ़ेंगे। ओके है ना? मॉडल सेल थ्योरी। तो मॉडल सेल थ्योरी के दो नाम से जानते हैं, एक होता है सेल प्रिंसिपल और एक होता है सेल डॉक्ट्रिन। क्या? सेल डॉक्ट्रिन, ठीक है? ओके, सेल प्रिंसिपल, सेल डॉक्ट्रिन। तो ये कौन दिए थे हमारे? रुडोल्फ, है ना? रुडोल्फ वायरकुल। ओके है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले सेल थ्योरी की कुछ बातें हैं जो आपको मैं एनसीईआरटी के रिगार्डिंग कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठंडा मतलब अच्छी तरह क्लियर हो रहा होगा, आई होप। चलिए स्टार्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया सॉरी, इन 1838 में मैट्रिक्स एंड सिलेंडर, जैसे मैंने बताया मैट्रिक्स एंड सिलेंडर इन 1838 में सिलेंडर्स
ग्रेम्स द बोटनिस्ट है ना, और एक्सटेंडेड ए लार्ज नंबर of plant and the observed that all plants are composed of different kinds of cell which form tissue of the plants. Are you okay? Particular and about the same types of daughters. The bodies of plants and animals they are composed. हमारे जो plants और animals की जो body क्या है, composed है ना, composed है. स्वान ने क्या बोला, स्वान ने कहा 1838 में आए हमारे सिलेंडर, और स्वान आए 1839। उन्होंने कहा ये क्या हमारे ब्रिटिश, मतलब हमारे ब्रिटिश के हैं जूलॉजिस्ट है ना, इन्होंने अपनी स्टडी बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। हमारे जो एनिमल के सारे सेल होते हैं अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बात समझ आ रही है ना, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, हमारे डिफरेंट टाइप्स इन द reproduced that the cell had a thin outer layer which is the today known as the plasma membrane cell membrane कहता हूँ उसको, plasma membrane cell membrane हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। He also contact based on his studies on plant. Are you getting the part? बात समझ आ रहा है सारी चीज। On base of this, Swan proposed the hydrotropics that the bodies, animal and plants are composed of cell and products to cell. बात समझ आ रही है? Product to cell, sorry. ओके यहाँ तक ये उन्होंने बताया हमारे सेलर और स्वान ने, सेलर एंड स्वान टुगेदर फॉर्मेट द सेल थ्योरी। उन्होंने क्या दिया, हमारा सेल थ्योरी दिया, सेलर एंड स्वान ने। दिस थ्योरी इज 1855, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट एक्सपेंडेड दैट द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर द फॉर्मेट फ्रॉम प्री एक्सिस्टेंट सेल ओमना सेल्ला किसने बोला, रुडोल्फ ने। ही models of the hydrotropics of the slender and swan to give the cell theory a final space cell theory as the understood today। जो हम लोग आज अंडरस्टूड करेंगे, इसको जानेंगे, इसको समझेंगे, जो आज हम समझ भी रहे हैं। बातें क्लियर है, यहाँ तो समझ में आ रहा है सारी चीजें। फर्स्ट क्या बताया, all living organisms are composed of cell and products of cell। जस्ट मैं बताया, all cell arise, second all cell arise from pre-exist cell। हमारी सारी सेल क्या है, pre-exist है ना। यहाँ तक कंप्लीट है बातें जो मैंने बताया, ओके है यहाँ डन अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ गया एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल। इससे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए ये हमारे पॉइंट है, काफी चीज आगे बढ़ गई, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। एक मिनट रुक करिए, एक मिनट स्टार्ट करें। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डिफरेंट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम लोग जानते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो प्रोकैरियोटिक जैसे मैं जस्ट आपको बताया प्रिमेटिव, सॉरी प्रोकैरियोटिक बोलो तो प्रिमेटिव, प्रोकैरियोटिक बोलो तो प्रिमेटिव और एब्सेंट न्यूक्लियस। आर यू ओके? प्रिमेटिव यानी कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं। और यूकैरियोटिक बोले तो ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। बात समझ आ रही है? जिसमें न्यूक्लियस क्या रहेंगे, हमारे प्रेजेंट रहेंगे, ना कि एब्सेंट रहेंगे। एब्सेंट प्रोकैरियोटिक, प्रेजेंट यूकैरियोटिक। यू यानी कि ट्रू। अब मैंने आपको पहले बताया था आरएच वेंटेकर के बारे में, 5 किलो क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। ये तो कंप्लीट है, बात मैं पहले बता चुका था।
तो प्रोकैरियोटिक जो हमारे सेल्स हैं, सेल मतलब सेल रहेंगे इस प्रकार ऐसे, इसमें 3 लेयर्स रहेंगे। मोनेरा के बारे में मैंने बताया था, हैविंग प्रिमिटिव सेल इस मोनेरा। बाकी जो हमारे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया हमारे जो रहेंगे यूकैरियोटिक्स रहेंगे। यहाँ की पॉइंट ये तो क्लियर है, ये तो फंडा कंप्लीट है। आगे चलते हैं, आगे और भी समझते हैं इसके बारे में। इसके बारे में जी तो हमारे हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक नो, प्रोकैरियोटिक क्या है? नो क्लाइसोस एंड ये क्लाइसोस, ठीक है। क्लाइसोस बोले तो साइटोप्लाज्मिक स्टेमिक नहीं रहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्टेमिक से कंसेप्ट किसमें? यूकैरियोटिक में। ओके, बात कंप्लीट है यहाँ। देखिए ट्रांजिशन एंड ट्रांसलेशन आर इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर साइटोप्लाज्म इन प्रेजेंट। ओके, किसमें? प्रोकैरियोटिक। नो इंडोसाइटोप्लाज्म absent, no, but is the present of eukaryotic. Transcription, nucleus and translation cytoplasm. यहाँ तक कंप्लीट है बातें समझ में आ रही है? ओके है, गेट अंडरस्टूड। नेक्स्ट आगे और समझ लेते हैं। अब हम लोग डिटेल से समझेंगे किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और डिटेल समझते हैं हम। प्रोकैरियोटिक सेल इज द कवरिंग। उसकी कवरिंग कैसे होती है? देखिए 3 लेयर्स, 1 लेयर्स, 2 लेयर्स, 3 लेयर्स। 3 लेयर्स हमारे किसके? तो फर्स्ट लेयर का प्लाज्मा मेमोरियल, सेकंड इज द प्लाज्मा नहीं, सेल वॉल, थर्ड लेयर द सेल कोट। मतलब आउटर लेयर, मैं कह सकता हूं आउटर लेयर द सेल कोट is the outer in the set, मतलब outer के बाद हमारा सेकंड लेयर है सेल वॉल, सेकंड के बाद हम सबसे लास्ट जो लेयर है, सबसे इंटरनल जो लेयर है वो हमारे सेल क्या? प्लाज्मा मेमोरियल, जिसको आउटर लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइडोलैक्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्लाइडोलैक्स। ओके, डन अंडरस्टूड है। आगे चलें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो हमारी कवरिंग रहती है सेल कोट की, किसकी? सेल कोट की हमारी कवरिंग रहेगी, उसको क्लाइडो भी बोलते हैं। मैंने आपको जस्ट आपको बताया। ग्रेन वी ए बैक्टीरिया, हमारी बैक्टीरिया को आपने देखा होगा, बैक्टीरिया की जो बाहरी जो सेल कवरिंग रहती है, बैक्टीरिया की जो बाहरी हमारी जो सेल की कवरिंग रहती है बैक्टीरिया की, जस्ट लाइक रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया ये सारी सेल क्या हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से ही तो डिवाइड होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से ही तो बने होते हैं, कंप्लीट होते हैं ना। अरे ओके, बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो पॉइंट क्लियर है ना? कंप्लीट है। नेक्स्ट तो आगे और समझिएगा। नेक्स्ट में और स्मेल्स द लेयर, इसमें जो लेयर बाय लेयर क्या होता है? स्मेलिस्ट होते हैं लेयर बाय लेयर। ओके, और कम्प्लेक्स तो रहेंगे ही, प्लस में क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड्स बोलेंगे कम्प्लेक्स, ठीक। एंड जेली लाइक जैसा था, और थिन रहता है इसका लेयर, जेली लाइक और क्या रहेगा? थिन रहेगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। बातें समझ आ रही है? मैं जो बता रहा हूँ इसकी जो लेयर है इसके बारे में डिफाइन आपको मिल गया, कैसे क्या रहेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको, कैसे इसके लेयर से मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लें प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल की। मैंने सेल कोट के बारे में बताया कि हमारे सेल कोट कैसे रहेंगे, जेल लाइक रहेंगे, थिंग्स रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेल वॉल प्रेजेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, बातें समझ में आ रही है आपको? ऐसे चलिए, समझ में आ रही है तो आगे चलिए देखिए हमारे क्या किसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे जो बात करने वाला हूँ
मैं आपको जो बात करूँगा नेक्स्ट अगले वीडियो में, मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सेल वाल से प्रोक्रिएटिंग में जो हमारे सेल वाल रहते हैं प्रेजेंट, उसको फिर हम लोग लंबे समय तक, लंबे टाइम तक मैराथन भी लगाएंगे, जिसमें 2 आवर्स 3 आवर्स का हमारा सेशन होने वाला है। आज के लिए मतलब अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे धीरे धीरे। देखिए ऐसे कुछ कुछ बातें यहाँ आप भी पढ़ लीजिए, नोट्स में दे दूँगा। 0.3 mm रहते हैं माइक्रोप्लाज्मा एंड द पोल्स लेग ऑफ सेल वाल क्या रहेंगे, 0.1 mm रहेंगे। ये सारी चीजें किसके बारे में, सेल वाल के बारे में स्टडी कर सकते हैं आप लोग, ठीक। नेक्स्ट वाली क्लास में इसको करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, गुड आफ्टरनून, बाय, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।